मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं और हर कदम पर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं, मतलब एक ऐसा सत गति कर देते हैं जहाँ पर हम स्वर्ग की राजाई मिलता है। हमें ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। तो बाबा कितना मीठा है वो भी एक कॉन्शियसनेस है। जब हम रोज मुरली पढ़ेंगे, मुरली को समझेंगे, योग करेंगे मतलब एक कनेक्शन बिठाते हैं बाबा के साथ। और हर पल जब वो कनेक्शन फील होने लगेगा कि बाबा का कैसे केयर है मेरे लिए, या बाबा के साथ कैसे मेरा हर कदम पर संबंध जुड़ा हुआ है, तब जाके वो बाबा का मिठास अनुभव होगा। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो ये समझ आना चाहिए बाप से वर्षा कितना भारी मिल रहा है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम वो वर्षे का कॉन्शियसनेस में आएंगे, वैसे वैसे आत्मा जो लिबरेट होते जाएगी, वो फीलिंग जो है, वो फीलिंग जब आएगा तब जाके अंदर में वो भरोसा आएगा कि बाबा हमें कैसे मतलब मुक्त कर रहे हैं। वो प्यार जागेगा, तब वो शीतल हो जाएंगे। एक सताने वाली याद भी रहेगा अंदर में। तो ये समझ में आएगा कि वो वर्षा कितना भारी है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप के साथ लव होगा तो और कुछ चीज खींचेगा ही नहीं, क्योंकि प्यार ऐसी चीज है, हम सबको पता है, प्यार ऐसी चीज है कि बुद्धि को सिर्फ एक जगह पे टिका देता है, राइट। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। और बाबा के साथ कनेक्शन का जो मेन वो है, जो सिमिलैरिटी होता है, जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाते हैं उतना उतना बाबा के अट्रैक्शन में हम जुड़ते हैं। फूल बन गए, जितना हम प्योर, हाँ, शुद्ध बनते जाएंगे, हाँ, क्योंकि अभी क्या है, कलयुग के या इतने जन्मों के देवभान के हमारा कवरिंग है हमारे चारों ओर, इसी वजह से वो आकर्षण को हम फील नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे वो एक एक लेयर को हम हटाते जाएंगे, कलयुग के तरफ जो भी बंधने हैं वो काटते जाएंगे, तो वो फिर डिविएट हो जाएगा बाबा की ओर। मतलब बाबा तो बहुत सटल है, तो जैसे हम इनको यूज करना बंद करेंगे कर्मेंद्रियों को, तो हम सटल चीजों को कैच करेंगे। यस, तभी हम बाबा भी करेंगे। तब हम बाबा को फील कर पाएंगे कि बाबा सूक्ष्म रूप में हमें कितना प्यार दे रहे हैं, कितना हमें मदद दे रहे हैं। अगर मेरा बुद्धि अगर लगा रहेगा कि मेरे कोई फ्रेंड मुझे मदद कर रहे हैं, तो फिर बाबा का मदद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वो कर्मेंद्रिय द्वारा उस फ्रेंड के प्रति आकर्षण चला गया ऑलरेडी, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में आके हम फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो गए, तो वहां पर वो सटल कनेक्शन नहीं रहेगा। फिर तो वो समझ में नहीं आएगा कि भगवान हमें कितना मदद कर सकते हैं।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो बॉडी वाला रिलेशन का संबंध को तोड़कर फिर बाबा के साथ जुड़ने के लिए, तब जाके धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस सूक्ष्मता की ओर जाएगा। और जब वो फीलिंग आएगा कि बाबा हमें कितना मदद कर सकते हैं, तो हमें किसी के आगे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, ना ही हम मदद के लिए जाएंगे। वो टूटता जाएगा उधर, और जितना उधर से टूटता जाएगा उतना हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। और बंधन मुक्त होंगे तो उनके साथ संबंध जुड़ेगा, कर्मों का संबंध, सिर्फ कर्मों का बंधन नहीं होगा, सिर्फ कर्मों का संबंध होगा। और बंधेंगे हम बाबा से। क्योंकि क्या होता है, काफी बार अक्सर करके जो गलत कर देते हैं, मैंने जो अपने में चेक किया कि जो कोई सामने मदद देता है ना, उसको भी संबंध से बंधन में ऐसे बनाया कि वो भी बाबा ने दिया है। मतलब बाबा ने उसको भेजा या बाबा ने उसे दिया, और जैसे हम बाबा से शेयर करते हैं, ऐसे उसको भी वही इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, वो तो एक निमित्त है, तो उसको हमने वो करके मन में उसको वही प्लेसमेंट दे दी। yes. और दैट्स हाउ हमने वो इक्वेशन गलत कर दिया। मन में उसको प्लेसमेंट तभी देते हैं जब उनके साथ जुड़ जाते हैं, राइट। पर इसके जगह पे जब हम, क्योंकि बाबा जब हेल्प करते हैं, बाबा स्पेशली हेल्प उस रीति से करते हैं कि बुद्धि को टच करा देते हैं, है ना। तो बुद्धि को टच कराने से हम उसी रास्ते पर चल के फिर हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बट या कभी जैसे हमारा बुद्धि कनेक्ट नहीं होता है, पर हम मुख से ही बोलते रहते हैं कि बाबा अभी क्या करे, ऐसे हो रहा है। क्योंकि जब सिचुएशन सामने आती है तब हमारा बुद्धि बाबा से कनेक्ट नहीं होता है, राइट। हम बात जरूर करते हैं, रूढ़ियान करते हैं बाबा से, बट हम कनेक्टेड नहीं हो पाते क्योंकि बुद्धि में वही सारे चीज ले लेते हैं। तब बाबा कोई निमित्त को यूज करते हैं, है ना। पर हमारा कॉन्शियसनेस वो होना चाहिए कि निमित्त भले वो दे रहे हैं, पर निमित्त के साथ नहीं जुड़ जाना है। एक चीज पूछूं, निमित्त ऐसे जैसे है ना, कोई जैसे हम लोग जैसे बन रहे हैं, जैसे आप हो, तो आप जैसे कनेक्ट निमित्त होते हैं, वो अपनी तरफ भी कनेक्ट नहीं करते हैं, राइट, वो भी बाबा की तरफ करेंगे। बट हमें तो सावधान रहना पड़ेगा, राइट। कोई चाहे कोई कमजोर निमित्त होगा तो फिर हाँ, जैसे मैं फ्रेंड्स है ना, मैं उनको कुछ बोलती हूँ, कुछ भी बोलूँ, नहीं यू आर वेरी नाइस, आई वुड ऑलवेज से दैट बाबा इट्स नॉट मी, इट्स गॉड। वो उनका बुद्धि मानता ही नहीं, उनका बुद्धि ऐसे पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि वो भगवान से बहुत दूर हो रखा है ना, उनका रिलेशन नहीं है भगवान के साथ। उनका ये संबंध है कि भगवान बहुत ऊंचा है, वो तो आउट ऑफ रीच है। बट मैं देन आई क्वेश्चन, कैसे वो करेंगे? बट कैन यू टेल मी, देन आई क्वेश्चन माय सेल्फ, am I like this that they are getting connected to No, अभी क्या स्टेज, इनिशियल स्टेज क्या होता है, आप सबसे पहले निमित्त के साथ कनेक्ट होंगे। निमित्त एक ब्रिज बनता है, जैसे ब्रह्मा बाबा ब्रिज बने हैं, राइट। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था आपके लिए। तो निमित्त के साथ जब आप जुड़ोगे तब निमित्त डायरेक्ट कर देते हैं। इसलिए निमित्त हर किसी को नहीं बोल सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि निमित्त माना कोई भी, किसी को भी मान के हम परमत को श्रीमत बना लेते हैं कि वो निमित्त है। पर निमित्त ऐसे होते हैं, वो बहुत ऊंची स्थिति होता है निमित्त का, जो खुद बहुत सावधान रहते हैं। हाँ, खुद से कनेक्ट नहीं कराते हैं। हाँ, they would never in the conversation come into, because they themselves are not connected to themselves. तो आप दूसरे को कैसे कनेक्ट कराएंगे? वो उसका अनुभव होना पड़ेगा ना। जब मैं जानूंगी कि सेल्फ कनेक्शन क्या है, तभी मैं आपको उस तरफ डायरेक्ट कर पाऊंगी, राइट। और ये जो सटल है, मतलब पापा को सटल जितना होते जाएंगे उतना कनेक्ट करते जाएंगे, उस रास्ते में हम अपने आप के साथ भी बहुत कनेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी हथियार है या प्राइमरी रिसोर्स है, वो अपना कंसाइंस है, कॉन्शियस है। हाँ, वो जितना हम हर कोई जो हमें बात दे रहा है या हम जिसका ले रहे, हम पहले उसके साथ इसका जब सुनने लगते हैं कि
कि हाँ ये ओके कर रहा वो है, मैच होता कर रहा है। हाँ। हाँ क्योंकि अक्सर करके हम हमारे से वेरी कर रहा होता है लेकिन हम सप्रेस कर देते हैं यस। कि शायद हम गलत सोच रहे हैं या शायद क्योंकि वो कंडीशनिंग हो रखा है कि निमित ने बोला वही ठीक है। या निमित हम अगर दूसरा रास्ता ले भी रहे हैं तो निमित बस हाँ कह दे फिर हम ठीक Validation मिल जाता है। सो ये और बाबा हमें उसको रखा सिर्फ तब तक के लिए जब तक हम इसके साथ कनेक्ट नहीं होते। यस। जब हम इसके साथ कनेक्ट हो रहे तो बाबा हमसे खुद भी बात कर लेते हाँ हैं हाँ। लेकिन हम तो आप वो सटल चीज को पकड़ भी पाते हैं उस समय। हाँ है? फिर जरूरत नहीं होता है। और जैसे मैंने अभी नोटिस किया है कि हाँ। कुछ इंसिडेंट होने वाले होते हैं और मुझे अंदर से आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा। यस। ये मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया है। कोई भी रैंडम चीज देख रही हो और अंदर से आता है हाँ ऐसा कुछ होगा, तो वो इंट्यूशंस भी अपने बढ़ जाते हैं ना उसके बाद when we connect to बाबा। यस यस। इंट्यूशन पावर भी बढ़ वो जाती है। वो भी एक वो है ना, अभ्यास है ना। हाँ करेक्ट। वो अभ्यास जब पक्का हो जाता है, कोई भी चीज जैसे सिद्धि मिलता है वो अभ्यास से मिलता है। तो हमें क्या है, हम सिद्धि के पीछे नहीं भागते हैं, पर सिद्धि हमें मिल जाता है Correct. इस रास्ते पर जब हम चलते हैं। तो वो उस पे मिलता है जिस पे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ नए एक्सपीरियंस होना रास्ते के लिए पड़ेगा। भी अभी बहुत आगे जाना हाँ, पड़ेगा। correct. Yes. तो वहाँ पे हम वो नहीं सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। वन ऑफ द हाँ. थिंग दैट हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट कॉलिंग करेक्ट ओके। या सो वहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हो सकते कि हो गया, नहीं तो थोड़ा सा फील गुड हो जाएगा। ये बात भी हुई थी पहले। थोड़ा सा feel हाँ good हो फील जाएगा। गुड हो जाता है और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है Careful कि about that. हाँ फिर हम Because छोड़ she would देते always हैं। make me careful. Didi would always make हाँ me नो careful. राइट। वो बहु भी काल का अभ्यास चाहिए। हाँ बाबा कहते हैं ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब सदा की स्टेट आएगा। वो ये जो कनेक्ट है ये सब मेरे को ऐसा, मैंने जो अपना पैटर्न चेक किया या पीछे जाकर, वो सिर्फ उस समय का प्रोसेस में ये बता रहा है कि अभी आप ठीक चल रहे हो। हाँ हाँ Yes. वेरी गुड पॉइंट यार। आगे आप बढ़ते रहो, आप कीप गोइंग। Okay. बाकी आगे जो मिलना है उस समय के लिए उस मोमेंट पे बाबा दे देता है। तो मुझे एक बात और समझ में आया, जो सदा का स्टेट है ना, वो ऑटो मोड वाला स्टेट है, जहाँ पर और अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ेगा। और वो सदा वाला स्टेट लेके ही हम सतयुग में जाते हैं। हाँ, वहाँ अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस की जरूरत नहीं है तभी हम गिरते हैं, क्योंकि अगर अवेयरनेस रखेंगे तो फिर हम गिरेंगे नहीं। हाँ। राइट। और जैसे सदा वाला जैसे जैसे स्टेट आता रहता है, वैसे वैसे समटाइम्स आई आस्क यू एंड समटाइम्स आई आल्सो लुक एट सिस्टर डेनीज, ऑब्जर्व द वर्ड्स आर सो एक्यूरेट, सेम प्रिवेलिंग वर्ड बट इट इज सो एक्यूरेट। And it's not that the scene is coming in front of you before. It's coming exactly when I am sharing with you. Or maybe Didi when she's saying, एक word बोलती है, एक sentence, it just goes deep. And not that she's preparing each statement. एक्सप्लेनेशन नहीं It's होता become and सदा state. कि mind is so stable. स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी ही मुख से निकलता है। Mind is so stable that you speak the right. और एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता है ना उसमें। हाँ. यू हैव टू एक्सप्लेन अदर कि नहीं Correct. दिस इज द राइट पाथ, यू जस्ट से वन लाइन एंड आप वही कुछ था। और भी शेयर कर रहे थे ना? नहीं यही ये कर कि रहे थे। Okay. ठीक है, आगे बढ़े। यस तो अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। तो जब हम देखते हैं कि हमारे में कितना दैवी गुण है, व्हाट आई अंडरस्टैंडिंग, कि उससे हमें वो पैरामीटर पता पड़ता है कि मुझे और कितना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ ये नहीं है कि गुण पर फोकस करना है, पुरुषार्थ ये करना है कि मैं अंदर कितना क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जितना आप क्लीन करते जाएंगे उतना आप कोर तक पहुँचेंगे, और कोर में गुण ऑलरेडी है, वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बात को अगर नहीं समझते हैं ना, तो हम गुण पर फोकस करते हैं, अंदर क्लीनिंग पर फोकस नहीं करते हैं। राइट। और ये बात भी होता है कि आप क्लीनिंग पर फोकस करते हो तो आप एक्चुअली अलर्ट होते हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। यस। और गुण पर आप जब फोकस करते हो तो आप खो जाते हो, बाहर से दिखाते हैं, और अंदर का अवेयरनेस जागेगा ही नहीं। जागता नहीं, और क्लैरिटी नहीं होती कि कितना गुण, क्योंकि एवरीथिंग इज डीप। यस। कोई भी गुण, आप पेशेंस अगर आप थोड़ा रखें या ज्यादा रखें, यू कैन नॉट काउंट इट और यू कैन नॉट गो इट, डिकोड इट। बट क्लीनलीनेस और समथिंग इज यू कैन ऑलवेज डिकोड। यस। अभी हाँ, और क्लीनलीनेस इवन सूक्ष्म भी स्थूल भी करते करते और बेटर
जाता है ट्रू है ना, इट इज लाइक दैट. सो Hmm. इंटरनल क्लीनिंग भी एक्ट किया. हाँ, इनफैक्ट जो आपने पीछे भी बताया था कि हम जब जंप करते हैं स्टेयर्स, वो भी क्लीनलीनेस में पता लगता है कि आप यू जंप हियर. यस तो क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ जाता है और हम अगर गुण पर ध्यान देते हैं, क्लीनिंग पर नहीं ध्यान देते हैं, तो हमें दिखाई देगा इतना सारा काम करना बाकी है, इतना सारा गुण मेरे अंदर लाना बाकी है. बट द इक्वेशन इज अंदर सफाई करो, बाहर गुण ऑटोमेटिकली दिखाई देगा. तो बाबा ने पूछा कि कितना गुण हमारे में दैवी गुण है ना, हमारे में दैवी गुण है, वो देखना है कि कितना क्लीनिंग मैंने अंदर किया है, तब जाके दैवी गुण दिखेगा बाहर. राइट. जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे. तो योग ही क्लीनिंग करता है. फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे. फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग. जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे. तो फूल आप बन जाओगे, सत्व प्रधान बन जाओगे, फिर आपसे रुका नहीं जाएगा, आप बहुतों को बनाएंगे. क्योंकि वो रास्ता पर आप चल चुके हैं, और उस रास्ते पर जब चल चुके हैं दूसरों को भी ले जाने का मन करेगा. और आप इतना कनेक्टेड बाबा के साथ हो जाएंगे एंड ऑल सोल्स, वो बेहद की दृष्टि आ जाएगा. और जब बेहद की दृष्टि आ जाएगा तो फिर क्या होगा, सबको मदद करने का मन होगा. तब एक में नहीं फंसेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ प्रतीक्षा बहन को ही मदद करना है, वो नहीं होगा. तो फिर हर एक आत्मा के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगी. और आत्माएं आपसे खुद ही खिंच के आ जाएंगी. यस डेफिनेटली. आपको सेवा के लिए जाना नहीं पड़ेगा कि मुझे यहाँ सेवा करना है, वहाँ करना है, या करना है. नहीं, दिल कम एंड डिमांड कि मुझे बताओ मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है. दीदी, जब से मैं किसी को देख रही थी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से अपने रब ऑफ से किसी ना कोई आता जाता है. एग्जाम्पल, दीदी goes to the center, two other souls, 2-3 other souls got connected and they started coming for the ज्ञान. ऐसा मैं सोचती हूँ, मैं ऑफिस में जाती हूँ, मैंने तो किसी को कोई को टच नहीं कर पाई है ना. मे बी आई स्टिल स्टे अ लॉट हिडन. You are not ready actually. It is my Purusharth which needs to go up, then only Yes, it will come true, up, right? true. You are not ready. अभी तक अंदर क्लीनिंग नहीं हुआ. जब वो स्टेट आ जाएगा, जब आपका बेहद की दृष्टि आ जाएगा, अभी भी आपका हद का दृष्टि है. मेरे फ्रेंड्स को करूं, मेरे घर वाले को करूं, ये दृष्टि है आपका अभी. उससे भी बड़ा वो तो उससे भी बड़ा दृष्टि है, वो तो मैं नहीं कर रही. वो थोड़ा और पहले था. अभी टू बी ऑनेस्ट वो दृष्टि है. मुझे लगता है करेज और थोड़ा नहीं होगा तब तक नहीं आ पाएगा. जैसे सोनी दीदी गई, उन्होंने करेज नहीं है. करेज क्यों नहीं होता है? करेज इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्लीनिंग नहीं हुआ. हाँ वही कल मैं देख रही थी कि करेज की कमी है बहुत. पर मेरे को एक और चीज लगता है कि दिस थिंग शुडंट बी प्लान्ड. ये अपने आप ही आ जाता है. अपने आप आएगा. यू डोंट हैव टू प्लान कि मुझे ये भी करना है. ये दीदी, मतलब मुझे ऐसा पर्सनल लगता है, क्योंकि पहले मैं भी बहुत प्लानिंग करती थी कि इसको बताओ उसको बताओ. बट देन एक बार मानसी बहन से बात हुआ था तो उन्होंने बोला दे विल कम. आपको किसी के पास, पर ये प्लानिंग नहीं करनी. Actually, I will be the last person who will plan, because in life also I will little not plan. I am thinking purely, if I look at it, purely look at my Purusharth. वो सब planning. I am thinking by now, if there would have been the lacking thing in me is courage. मुझे नहीं चाहिए कि किसी को लाके बिठा के बताना. That's not the thing. I still feel that I'm still, the cleaning of courage is left. Giving straight answers, giving to the point conversation, setting my priorities so strong that no one can enter. That is still, because see, look at it. One of our sisters, she just joined a school, and in 2-3 days time people just got in touch with her and they are trying to know about it. Right? So they maybe their cat, the way that sister, हमारे ग्रुप की जो सिस्टर, वो कैरी करती है अपने आप को, versus I carry is a different way. But I am purely, if I look at it, my boundaries are still not well. मैं आपको बताऊं, souls are coming near you to take सेवा. पर आप क्या है, आप कर्मेंद्रियों द्वारा देख लेते हो. वो सटल फॉर्म में देखने के लिए अभी तैयार नहीं हो. जब सटल फॉर्म में देखना शुरू कर दोगे, देन हर एक सोल में वो इस ज्ञान को जानने का प्यास दिखाई देगा आपको.
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोल्स डिफरेंट वे में आते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक किया है कोई रीजन से, तो आप अगर अटैक में फंस जाते हो, यू डोंट नो दैट दैट सोल इज इन पेन, राइट? तो फिर आप खुद के लिए भी स्टैंड नहीं कर पाते हो, या जो भी है जो कर लेते हो, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड करना माना सिर्फ खुद के लिए नहीं है, वो सामने वाले को भी डायरेक्ट कर देते हो कि दिस इज रॉन्ग, सो यू हैव टू वाइंड अप इनसाइड। से वो खुद से कनेक्ट हो गए। अब तब जाके बाबा से कनेक्ट होने का चांसेस रहता है। Actually, I feel more and more because even when she was saying, I also मेरे मन में भी fertility का ही आया था। I feel courage या inside जब हम जा रहे हैं, तो actual पुरुषार्थ इस fertility के साथ रहने, इससे इस consciousness से काम करना ही है। इस मतलब even awareness is part of that subtle work only. True. Being so subtle, like understanding the movement of time, understanding the things moving around me, everything, because that's what is being subtle. Like Right. even being detached and looking at it is like being subtle. Yes, Where true. I'm watching how things are going, how it is getting, Yeah, how I am placed, how people around me are getting placed, how I am taking this act, how others are. और उसके लिए मेन है खुद को अकेले करना पड़ेगा, हाँ, तब ही कर पाओगे इसको। और उस अकेले में भी टिके रहना। Yes. मतलब वो अकेला काफी बार जब अकेले होते हैं हमें मिल जाता है मौका, बट वो टिक नहीं पाते। स्टेबल नहीं होते हम। True. तो वो स्टेबिलिटी अगर टिका रहे तो सटिलिटी आती है। और एक चीज जो आप बोलते हो वो है कि bringing the consciousness of you're going to not for work, वो कॉन्शियसनेस अंदर से आना चाहिए। अभी तक मेरे अंदर से वो कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। यू आर नॉट गोइंग फॉर वर्क, यू आर गोइंग फॉर सेवा। तो बाबा कहते हैं फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे, कहाँ जाएंगे फिर? फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वे कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। किनारे पर है, इसीलिए केयरफुल रहना पड़ेगा। किनारे पे जब रहते हैं तब वापस उस जगह पर गिरने का चांस रहता है, राइट? जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगिक पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजुरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। और बहुतों को रास्ता बताने के लिए सबसे पहले वो सटल कॉन्शियसनेस से ही सेवा करना होता है, क्योंकि उनको हमारे साथ मैच कराना होता है ताकि वो समझ पाए हम जो देना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले बाबा कहते हैं स्नेह दो, संपर्क में आओ पर छोड़ना मत, संबंध जोड़ो। सटिलिटी में ही हलचल को शांत करने का ताकत मिलता है। नहीं, वरना अगर ऊपर रहेंगे ताकत तो आत्मा में है। कर्मेंद्रिय को यूज करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, और क्योंकि कर्मेंद्रिय तक पहुंच गए तो आप भी वही कोने वाली
वाली स्टेज पर हो, Yes. कभी भी उनका पावर हलचल ज्यादा होगी तो आपको खींच लेंगे। Yeah. और आप अगर सटल है यानी आप अंदर है, which actually subtlety is being inside, in with your Yes. consciousness, then आप उनको अपने आप खींच लोगे शांति में। Correct. And you will know, right now they need स्नेह और Hmm. right now they need शक्ति। Yeah. वो कनेक्शन से हमें एहसास। True. और तभी वो मिलता है जब मैं खुद तैयार होंगी, right? हाँ। Yeah, because if I have to break the example, I think I got a little clarity about the subtlety. Even though आप उसकी बेहद की दृष्टि से समझ में आ रहा है, आपके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी आ रहा है, सटलनेस से आप देख रहे हो कि क्यों हो रहा है। आपने कुछ समय बिताया अपने आप को समझाने में, अकेले एकांत में जाके आपने पूरा चैप्टर देखा, एक बार समझाया, तो आपके अंदर जो ऊपर का इमोशन है थोड़ा लेयर आया, कम हुआ। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो तो आपके अंदर सुनाई देगा। वो आपके अंदर जो लेयर आया वो थोड़ा सा कम हुआ इमोशंस का, फिर सामने से वही आया, फिर से वो आया, आपने समझा, बट वो जब आ रहा है तो फिर भी आपके अंदर थोड़ा सा इमोशंस, हर्ट हो जाता हाँ है। इमोशंस आ रहा है हम्म, कि मैं बिना जज करे, बिना एक जज के कोई भी ना हो, फिर उसको वो न्यूट्रल सटल एनर्जी दूं, क्योंकि सटली रिजेक्शन आ जाता है। yes. तो वो ही सर्कल अगेन कमिंग बैक टू कि एकांत में बैठ के बार बार अपने आप को समझाना है, बार उस वो ट्रूथ समझाना है, हम्म, फिर जाके देयर विल बी वन टाइम वेयर यू विल बी कंप्लीटली सेटल एंड जीरो रिजेक्शन होगा। हम्म। और इसमें पावर Yes. बाबा Yes. का यही है। Now you understood all these things. Now you have to think कि मुझे कितना समय देना पड़ेगा बहुत उसको। ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज कितना भी 4 दिन 10 दिन बिताऊं, इमोशन को डाउन करूं, फिर कुछ आ जाता है, फिर वो उसमें न्यूट्रलिटी चली मैं जाती है। फिर से इसलिए रिपीट करूंगी ये बात कि दादी लोग ने 14 साल टाइम दिया और हम 5 दिन में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना? ये समझना जरूरी है। क्योंकि आप बोल रहे हो और मुझे अंदर दिख रहा है कि कहाँ पे मैंने उसके पीछे बहुत समय बिताया है, लेकिन गया नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें मेरे माइंड में थॉट आ आपको लग रहा है बहुत समय, दैट वाज नॉट इनफ। हाँ, डेफिनेटली नॉट इनफ, नॉट इक्वल टू 14 years, डेफिनेटली राइट। 5 days यू गेट ओके, ठीक है, मेरा शायद वो डिलीट हो गया, लेकिन ये जब ज्ञान की प्योर बातें आती हैं तो वो छोटा सा वो निकलता है, एज निकल जाता है, समझ में आता है कि क्या है, ओवरफ्लो होने लगता है। मुझे दिख रहा है कि अभी भी बहुत है, वो तो है ही, काम करना और पड़ेगा। इस जगह पे तभी मैं अपने आप को आजकल बोलने लगी हूँ कि हम शुद्र थे, इसलिए नहीं कि कहीं Yes, yes. टॉलरेंस बिल्ड करने के लिए कि होगा इसको और करना पड़ेगा। तो ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। रत्नों दान करते हैं और रत्न को जब समझ के दान करते हैं तभी प्यारे लगेंगे लोगों को, क्योंकि उसी हिसाब से आप मन का स्टेट को भी देते हो, उस वाइब्रेशन को भी देते हो और उस समझ को भी देते हो, उसको सिंप्लीफाई करके देते हो। सामने वाला खा पाता है ना, वरना रॉ तो नहीं खा पाएगा। आप उसको थोड़ा उसकी लेवल तक आकर देते हो Yes. तो उसको शक्ति मिलती है उस हाँ, काम में। उसको टेस्टी बना के देना पड़ता है तभी जाके आप एक्सेप्ट करोगे। हाँ पराठा दीदी आपने जो पराठा बनाते हो ना बहुत अच्छा, यू विल रिमेम्बर, राइट? जब टेस्टी बना के दोगे तो वैसे ही ज्ञान रत्नों को जब टेस्टी बना के दोगे, आत्मा के लिए टेस्टी हो जाए, सिंप्लीफाई करके बना के दोगे, कुक करके दोगे अच्छी तरह, तो फिर वो याद करेगा कि हाँ प्रतीक्षा मैंने मुझे दिया था ना, वो अच्छा था, फिर से पूछती हूँ। एक्चुअली उसको खिलाने से पहले जब ये पूरा टेस्टी बनाने का जो प्रोसेस है वो हमें भी बहुत लंबे समय तक याद चखा हुआ होना चाहिए। चखा होना चाहिए, देन वो तीर लगेगा। हाँ नहीं, चखा भी होना चाहिए। और वो जो हम कर रहे होते हैं बनाना करना, वो जो पूरा प्रोसेस में इतना लगता है एनर्जी, क्योंकि मनन चिंतन इज प्योर एनर्जी, बहुत जमा करना है उसमें बहुत। और जब ये कर रहे होते वो सीकर कोई भी हो, लेकिन वो बनते बनते हमारे में वो टेस्ट आ जाता है कि हम उसको उस तरीके से दे पाते हैं कि हमें पता लग जाता वो है। टेस्ट को भी हमने जो टेस्ट किया उसका अनुभव का भी मिक्स करके देते हैं। अनुभव करके तभी हम वो उसको इतना सरलता से दे पाते हैं कि नाउ इज लाइक यार ले रहा है।
तब वो उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मैं दे रही हूँ साथ में। हाँ। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। हम्म। राइट। तो बाबा कहते हैं बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वे तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। प्राण मिला है, हम मरे हुए थे। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। हम सबको अंदर में है तो सही कि क्या थे और क्या बन रहे हैं। नहीं, अभी भी हम बार बार अपना प्राण के उस आईसीयू में पहुंच जाते हैं, हम्म। फिर बाबा आकर बाबा हमें ऑक्सीजन दे के ऑक्सीजन बचाते हैं। बचा के खड़ा कर देते खड़ा कर देते हैं। यस, ट्रू। तो बाबा ने कहा इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आएगी। इसीलिए जब पेपर आता है, जैसे आपका जो पेपर अभी चल रहा है, उस पेपर में जितना आप स्टेबल रहेंगे उतना आप, जैसे अभी लास्ट में जो आप डिसीजन लिया है, वो डिसीजन इसलिए ले पाए हैं क्योंकि आप उस स्टेबिलिटी को रीच किया है। उस स्टेबिलिटी को रीच करने के कारण आप सही रीति से आप सोच पाए, या बाबा के साथ आप कनेक्ट होके बाबा का जो टचिंग से उसको आप कैच कर पाए, और आप भी सेटिस्फाइड हो कि इस रीति में चलूंगी तो मैं अपना सेल्फ ऑनर को बचा पाऊंगी। खुद के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो आप। बाबा ने कल और डिफाइन किया उसको। हाँ, तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा रास्ता से मुझे चलना है वो पता पड़ जाता है जब पेपर सामने आता है। और आप देखना, जब आप इस रास्ते पर चलोगे ना तो फिर एक ऐसा रास्ता खुलेगा, आपको लगेगा अरे मैं कितना घबरा रही थी और क्या मिल गया मुझे। बट रास्ता क्लियर होता है, पर हमें वो कचरा वाला रास्ता ही दिखाई देता है। देखने का आँख हमारा दूसरा होता है। डर है अभी भी। नहीं, ये डर इसलिए है, अभी भी कचरा है, आपको कचरा वाला रास्ता दिख रहा है। नहीं, सही स्टेप लिया ना कल। कल मैंने सही स्ट्रेट जवाब दिया, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ ऐसा कुछ। फिर अंदर अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया, फिर अंदर ना वो डर चला जाता है। बोल डर दिया। डर है, इसी वजह से वार हो रहा है। फिर अभी तक नहीं हुआ और बहुत डर आएगा, जैसे डर आएगा बोलो अपने आप को, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसी समय याद दिलाना जरूरी है हमारे साथ भगवान है। आप अपने आप को खड़े रखो, आपका पिता कौन है? शिव बाबा है ना। और एक और आत्मा जो बाबा को जानते नहीं है उसको खड़ा कर दो। चलो ये सटल बात है, इसको इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉन्शियसनेस में अभी नहीं आया। आप रास्ते से चल रहे हो, जब आप जाते हो एक ऑर्फन वाला एक जगह पे जाते हो, एक एल्सम में जाते हो, वहाँ जाके खड़े होते हो तो वहाँ कैसे दिखाई देता है? सारे ऑर्फन बच्चे दिखते हो कि नहीं? तो क्या डिफरेंस महसूस करते हो आप में और उनमें? तो तब डर आएगा आपके अंदर? नहीं आएगा ना। तो ये समझना है कि मैं किससे डर रही हूँ। मेरा बाप है मेरे साथ, फिर भी मैं डर रही हूँ। क्योंकि इनफ टाइम, वेरी फनी राइट, इनफ टाइम नहीं बिताया वो बाप का पॉइंट समझ हाँ, में। वो समझना पड़ेगा आपको। और फेथ वाला बात भी एक आ जाता है कि अपने आप के साथ भी खड़ा, क्योंकि अक्सर करके मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे मेरी एक दीदी की बच्ची, उसके फादर नहीं, लेकिन वो कहते हैं खड़े रहते हैं फुली कि हम हैं और आई विल कॉल, मुझे जब चाहिए होगा आई विल कॉल माय बिहाइंड में दे आर देयर, और अधिकार से मांगते हैं कि मेरे लिए आओ। मतलब सो आई हैव सीन कि जब अपनी ओनरशिप ले लेते हैं ना अपने हाथ में, तो आप यू विल स्टैंड फॉर योरसेल्फ और यू विल कॉल आउट दैट थिंग व्हिच, जब जैसे आप पानी में गिर गए और आपको पता है कि nobody is there to save you, आप हाथ पे मारते हो हाँ, और फिर आप कॉल आउट करते हो कि पुल में पता चल जाता है कि किधर से मुझे निकलना है, क्या करना है।
आप अपने आप को डूबने थोड़ी देते हो। हाँ, तो जैसे एक बिलीव है, अभी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मेरे को जिससे मैंने बोला मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इन इंसान से काम करा लेना, हम कर लेंगे, पर वो काम करने के लिए रेडी नहीं है, वो उनका वीकेंड है, तो ये भाई बोल रहे हैं कि ठीक है आप नहीं हो, आप उनको बोल देना। अभी लग रहा है मैं अपना सेल्फ ऑनर बचा के उनको डायरेक्टली बोल दूं कि वो वीकेंड में काम नहीं करना चाहती, आप देख लो। मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे रोकता था किसी के बारे में कंप्लेन करने के लिए, किसी के बारे में कुछ करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ तक बोल नहीं पाती किसी को। आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, राइट? आप सिस्टम को ठीक कर रहे हो, जहां पर काम की जरूरत है आप भी कर रहे हो, राइट? हाँ। तो फिर दूसरे भी करेंगे, राइट? यही सोच ये जो सिस्टम बना हुआ है, आपके ऑफिस का जो सिस्टम बना हुआ है, दैट इज इक्वल फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर यू। बट मैं बोल नहीं पाती कि वो नहीं कर रहा है, ये मैं नहीं बोल पाती, और उल्टा That वो is जाके why you इधर get बोल देते हैं। affected. मेरे को एक और बात भी यहाँ ऐड करनी है। आप ना इस बात पे भी जरा सोचो कि आप अवेलेबल क्यों नहीं हो। नहीं, वो तो बता दिया मैंने क्यों नहीं हुआ। नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, यू शुड रियलाइज। आप क्यों हो यहाँ, क्योंकि आप अपने आप को ऊंचा करने का जो आपकी जिम्मेवारी, उसको जब बिल्कुल अटैच हो जाओगे उससे, तो कोई भी आए, क्योंकि एक है यू आर राइजिंग और दूसरा यू आर टेलिंग अदर इज फॉलिंग, वो दिख जाएगा उसको, जिसको करवाना है उसको भी उसका पैटर्न पता है। यू डोंट हैव टू मेक इट प्रोमिनेंट, बट जब यू आर वेरी श्योर आई एम नॉट अवेलेबल, कुछ बातों में हमें प्रोमिनेंट भी करना पड़ता है। हाँ, यू विल, लेकिन वो कॉन्शियसनेस कि मैं उसको बता रही, उससे एक बार पहले जब आप इस कॉन्शियसनेस में आएंगे कि मुझे राइज ये टाइम मेरे लिए है, इट्स इम्पोर्टेंट, जैसे वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट आप करके देखना, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको, क्योंकि ये एक अंदर वाला से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे अपने को राइज कर लेते हैं तो सिचुएशन की बहुत अलग व्यू मिल जाता है। दूसरी बात है, आप जब खुद के लिए काम कर रहे हो, आप भगवान के लिए काम कर रहे हो, तो ये दुनिया आपको हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता। ये फेथ आना चाहिए। अभी आपका इम्पोर्टेंस ज्यादा दुनिया में है रदर देन बाबा का कार्य में। कॉन्शियसनेस ये है, तो आपको देखना है ये जो कर रहे हो, एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग? तो कॉन्शियस जो भी बोलते हैं उसको, इट इज डेवलप्ड देयर, इट इज नॉट डेवलप हियर दैट आई हैव टू वर्क ऑन। वो कॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो डाइल्यूटेड। कॉन्शियस आप यहाँ पर है, कॉन्शियस चाहते हैं ये, पर आप वो कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम को जोड़ के, उसमें कवरिंग लगा के आप उसको ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो। और ये भी होता है कि जो नया पैटर्न आता है, नया है अंदर वाला, तो ये जब आपका खड़ा होता है तो अंदर भी एक लड़ाई चल रही है कि वो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर फोकस करना है आपको। वहाँ डर है, नहीं, ये लड़ाई तो है, लड़ाई है, डर है, डर भी तो कारण क्यों है? लुकिंग वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, लुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आए ना, वो मेरी रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। पता है, आपने एक बात बोला था, बाबा, सही बात है कि बाबा आपके एक क्वालिटी को उठाते हैं और उसी को ज्ञान से प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसी को आपको यूज करेंगे। अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की तरह और इसको प्यूरिफाई हो गया, तो व्हाट कैन वी ब्रिंग टू द वर्ल्ड? ट्रू। आप इतना काम आओगे बाबा के, मैं क्या बताऊं आपको, बाबा ने ऐसे नहीं चुना आपको। और दूसरी बात है कि फियर कब आता है? अब जब युद्ध के मैदान में जाओगे, someone is attacking you, फियर कब आएगा? when you are not ready, right? तो आपको, अगर आपको लड़ना सीखा नहीं अभी तक आपने, और आपको युद्ध का मैदान पैरेलली जाना पड़ रहा है, तो वहां पर आप युद्ध के मैदान में भी कैसे मुझे अपने आप को बचाना है, वो अवेयरनेस में रहना है। मैंने इस पर एक चिंतन किया था कि जैसे हम इस सिचुएशन में, तो आई रियलाइज्ड कि वेपन्स जो है, क्योंकि कुछ क्लासेस में सुन रही थी दीदी की, तो उसमें बार बार बोल रही थी वेपन्स को फास्ट यूज करना है, यू कैन नॉट डिले। आई वाज थिंकिंग कि फास्ट, तो आई वाज थिंकिंग कि जब वेपन्स छोड़ने लगते हैं, है ना, युद्ध के मैदान हम साथ साथ चलते हैं, यार ये हमारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सक्सेस मिलने लगते हैं, तो हमारे कदम पक्के होने लगते हैं। यहाँ हमारे
इसीलिए फटाफट वेपन्स धार होने लग जाता हाँ है। धार होने लगते हैं कि हम तो एक तो वेपन्स क्या क्या दोबारा बताओ। मतलब हम युद्ध के मैदान में आ गए खड़े, हमें दोनों चलना है, तो हमें फट यू हैव टू यूज योर वेपन्स फास्ट। अभी मैं आके एक तलवार से आपको वार करूं, आप खड़े रहोगे क्या? ऐसे तुरंत एक्शन हो जाएगा आपको, या तो उसको Reflex. रोकोगे, कुछ ना, वो रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक होगा। ये रिफ्लेक्स तैयार करना है अपने अंदर, हाँ क्योंकि वो सटल है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो सीन थर्सडे को आया, आई वाज जीरो प्रिपेयर्ड। Yes. I thought I am prepared. Oh, I was preparing myself inside to not take the pain. But I never prepared for myself that how will I also give an equal attack? No, that is wrong perception. Then Not taking pain includes that also, that also कि कैसे मेरे लिए स्टैंड करना है। standing for. आप स्टैंड करोगे, ये भी एक वेपन है, राइट? नॉट टेकिंग पेन में फोकस नहीं करना है, फोकस करना है मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कब कौन सा वेपन यूज करना है। और That is why I was you feeling down. cannot play defensive all the time. Yeah. That is why I was. कभी आपको अंदर जाके खुद को बचाना पड़ेगा, कभी आपको स्टैंड करके सामने वाला जो कह रहे हैं उसमें बोलना पड़ेगा। तो ये तभी होगा जब आपका बुद्धि क्लीन होगा। तो बुद्धि क्लीनिंग में आप कितना समय लगा रहे हो, वहां आपको देखना है। वहां फियर आएगा तो फियर को लेकर बैठना पड़ेगा। क्यों फियर आ रहा है? एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग? अब एक बार जब किसी के सामने रख देते हो, मेरे सामने भी बहुत ऐसी बातें आए कि मुझे बोलते हैं कि तूने ऐसे कर लिया, तुझे ऐसे कर लिया। जब मैं बोल देती हूँ कि एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, इज इट ए सिन, चुप हो जाते हैं एकदम, कोई नहीं बोल पाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस है ना कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। और ये जो आपका प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन आपके ऑफिस में भी काम आएगा, ऑफिस वर्क में काम आएगा। बिकॉज इस दुनिया में ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे। उनको तो कॉन्शियस, उनको कर्मेंद्र द्वारा देखना होता है वो वाला सब्जेक्ट, कि बुक में एक स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट आएगा तब वो लोग पढ़ेंगे, जैसे मॉरल साइंस होते हैं हमारे स्कूल में। लेकिन I have always felt people in office also, they also have, they're not safe, but they also subtly prepare for the work. In the sense, like, for example, they also know whom to reach out to. Yes. The boss who's reaching out to, subtly वो भी उसका भी mechanism कर रहा है कि that person will not be available even in his consciousness. हाँ, So- पर उनका कॉन्शियसनेस अलग है, उनका कॉन्शियसनेस जरूरत पर है हाँ, necessity based. है ना। पर हमारा कॉन्शियसनेस है दिस इज ए मस्ट, ये जरूरत है, ये सबसे पहले टॉप में है, प्रायोरिटी है। और उनका कॉन्शियसनेस तो ऐसा है कि जैसे नीड बेस्ड है, तो नीड जैसे ही खत्म होगी वो Finished. खत्म वो हो जाए। और वो हम भी कर लेते थे पहले हाँ, इनिशियली, हाँ, राइट? हाँ, और हमको उस समय ही महसूस होता है कि खालीपन। When the need finishes, we feel empty. कि अब हमने जो क्योंकि अचीव कर लिया हो जाता है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, आप गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्र, लाइट हाउस क्या करता है? लाइट हाउस जितने भी शिप्स है या भटके हुए शिप्स है उनको रास्ता बताते हैं, राइट? एक शिप्स को, ज्यादा चल रहा है अभी, बहुत दूर बात। क्योंकि आप बाहर देख रहे हो, अंदर काम करने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो आप। आपको सिर्फ अंदर काम करना है और कुछ नहीं करना है। आप बाहर के जो मल्टीपल चीजों को नहीं देखो, बाहर के चीजों को देखोगे तो एक एक चीज को करना पड़ेगा, पर सिर्फ आप ट्यूनिंग करो अंदर, बाहर सब सेटल हो जाएगा। ये कॉन्शियसनेस को आप चेंज करो। तो जैसे कोई भी शिप रास्ता भटक गया तो फिर वो शिप को जो डायरेक्शन देने वाला, वो जब लाइट हाउस को देखते हैं तो कितना उसको रिलीफ मिलता होगा। वी कैन फील, राइट,
कि अब मुझे डायरेक्शन मिल अब जाएगा। पता है क्या कोई ढूंढने वाले को तो भी वैसे अगर- हमें बनना है, हम्म। राइट। वो उनको फील हो जाए, क्योंकि उसके लिए हमें अनुभव देना पड़ेगा ना कि वी आर फॉर यू ऑल। और दूसरा वो लाइट हाउस को देखेगा, हम्म। मान लो वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में विदाउट थॉट he will Automatic. automatically he will follow. He's फेथ है उस लाइट हाउस पूरा पर, convinced है कि Yes. यही डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन है। वो फेथ है। वो फेथ हमें बिल्ड करना है लाइट हाउस बनने के लिए। लाइट हाउस बनने के लिए फेथ, अभी वो फेथ है नहीं उनके पास, राइट। हमें बिल्ड करना पड़ेगा। हमें बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। हम जब वो लाइट हाउस बनेंगे, उनको अनुभव कराएंगे, तब उनको उनका फेथ होगा हमारे प्रति। बाबा ने कहा एक मुरली में कि आपके घर में आके बोलेगा थोड़ा सा शांति दो, कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये फेथ हम अब देना शुरू करेंगे सटली। वो दुनिया की नजर से भी फेथ ढूंढेंगे तो उन्हें हमें हम पे फेथ मिल जाएगा। क्यों नहीं? फेथ ढूंढना नहीं है आपको, आपको तैयार होना है। फल जब मीठा होता है, ये सोच के मीठा होता है क्या कि कोई मुझे खा के मीठा हो लगे? नहीं, फल मीठा बन जाता है। पर जब कोई खाते हैं वो फिर डिमांड करते हैं, right? जैसे फॉर मी, मतलब अभी तक मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई है, बट आई नो कि यहाँ पे मुझे समझ में कुछ चीजें नहीं भी आती होगी, बट आई नो कि दिस इज माई प्लेस। मुझे यहीं पे आके पीस फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की थी, सदगुरु का किया था, आर्ट ऑफ लिविंग किया था, सब जगह पे ट्राई किया, बट समहाउ दिस प्लेस ओनली अट्रैक्टेड मी। मतलब यहाँ पे किसी ने नहीं बोला कि आप यहीं पे बैठो, इट्स जस्ट माई डिसीजन कि नहीं मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। आपने बोला था ना कि यहाँ पे आपको क्यों अच्छा लगता है, आई ऑल्सो डोंट नो। कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टिंग लगती है कुछ चीजें, बट स्टिल आई वो लाइक इसलिए है हम लोग इनर वर्क करते हैं, हाँ, बट और वो इनर वर्क, हमारा इनर वर्क आपको खींचता है। करेक्ट, दैट्स व्हाट। सो दैट्स हाउ जो दीदी बोल रही है हमें पीस दो, तो वो पता नहीं वो उन लोगों को लगेगा ही बाय डिफॉल्ट कि हाँ हमें यहीं पे मिलना है जो हमें चाहिए। वो उनको अंदर से बस लगेगा दिस इज माय प्लेस। उनको भी पता नहीं होगा व्हाट इज द रीजन, Yeah. बट दे विल जस्ट गो देयर, सिंपल। True. और मुझे एक चीज और रियलाइज हुआ, दीदी ने एक क्लास में बोला था कि एक समय आएगा सब ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट में हो जाएंगे, इतना अगेंस्ट में हो जाएंगे कि आप सफेद नहीं पहन सकते हो और फिर बैज भी नहीं लगा सकते हो। तो आई रियलाइज कि अभी जो तमो प्रधानता में जा रहे हैं, वो तमो प्रधानता के कारण वो एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज होते ही सब अगेंस्ट में हो जाएंगे। बट जब रियल विनाश का टाइम आएगा, तब वो लोग रियलाइज करेंगे कि यही लोग सब कुछ है। क्योंकि हम जो भी आएगा, कलंगीधर बनेंगे या जो भी होगा, ब्रह्मा बाबा जिस रास्ते से पर चले हैं, हम भी वो उसी रास्ते पर हमें अनुभव होगा। और वो अनुभव जब होगा, तब भी हम अपने स्टेबिलिटी को लूज नहीं करेंगे। और वो स्टेबिलिटी जब लूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक बात रियलाइज किया जर्मनी में जब थी, कि जहाँ पर आपका पेपर आ रहे हैं, वहाँ पर ही सेवा का मौका है, राइट? तो वहाँ पर हमें स्टेबल रह के सेवा का कॉन्शियसनेस में रहेंगे, सटल वे में सामने वाला आत्मा का सेवा का कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो खुद भी बच जाएंगे और सेवा भी हो जाएगा। और वो सेवा जो किया है, वो ही लिंक बना देगा वो अंतिम समय का। मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मैं जब अपनी पर घर गई थी, तो my elder sister, she was like not very favorable, like not anti, not favorable, neutral when I came into Gyan, but she was very headstrong that she would follow bhakti. उनका वैसा था, you follow yours, I will follow mine. लेकिन ज्ञान की चिट-चट हम करते थे। So अक्सर जब मैं उनसे बात करती थी, I would try to, तो वो मेरे को इतना हलचल में ले आती थी, because I was not too मनन चिंतन वगैरह। हलचल में ले आती नहीं थी, मैं आ जाती थी। मैं आ जाती थी हलचल में, हाँ। और मैं मन में सोचती थी कि इनको मैं ना बताऊं तो अच्छा है, ठीक है, लेट मी। रिजेक्शन आ जाता है कि मैं क्यों इतना बताने मैं गई। क्यों बता रही हूँ, या मेरे को क्या अभी तक इतना समझ नहीं आया। हाँ, ऐसा एक पॉइंट पर आता था, नॉट नाउ बट कुछ समय पहले। इस बार क्या हुआ
she was going through some actions which was contradicting her own self, but कलियों की morality से वो उसको पकड़ के बैठी थी, okay, and everyone in the house was getting affected by her action, okay, and my mom, my sister, like me and sister were talking, and my mom, they were like talking, don't talk to her, like you, if she's saying she wants to talk, you just be calm, she said. And I was with myself actually, I was not listening, and she was explaining, she was justifying, again and again justifying, I have to talk to this people, I have to talk to that, because my parents have taught me that we have to take care of elders, like that she was explaining me, like she had come to Bangalore and she had not informed her mother-in-law, and she was so scared that she was not informed, that she was not willing to go out of the house, and she was saying that I have to respect my mother-in-law. So if I'm in Bangalore, then I have to respect her. So I was just listening, and my parents, everyone was saying, don't talk. They were indicating me. And I was just listening, and I was thinking, and I told her that I don't think this is a matter of respect. It is a matter of fear. You are fearful against your mother-in-law, that you are scared. Yes. So she said, then I just said this. And I just disconnected. You got detached, huh? I got detached. That is most important actually. Yeah, because I didn't sit down and verify my point and all. I just did that. And that's the point which, for a person who was talking for an hour, made up that she disconnected. She said, you're right. The soul was looking for. The soul actually, she didn't take action. But she realized that she was... that is very soul was looking for important. answer. That she was fearful, and she stopped saying that she respects her, that she respects her. Because I feel being like when we were talking about lighthouse and all, people will not actually come and look at us. In fact, even I have observed in you also that when we are in that stable state, people may put n number of questions which can be like looking out of the book also, out of context. But you remain stable and you try to honor the person with that question. So many times I have ये तो मैंने भी I have seen सोचा it, बहुत Didi, बार. so many times. You are absolutely right. I've seen my sister Denise also. People ask so many kind of questions, but this type of development that both souls have done, they just are able to answer that Without judgment. without judge, and that's what I realized when I was acting. I was trying to give that person. I was also not judging the person. I was just. तो बाबा ने कहा जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा भी ये है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो, बैठे हो? क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी होकर जब हम बैठते हैं तो फिर वो सारे जो कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग हो रखा है, बिलीफ सिस्टम्स, वो कट कर पाते हैं, वो सटल चीज़ को देख पाते हैं। एक एक सोल कौन सा पेन से गुजर के ये वाला स्टेट में आए हैं, ये वाला संस्कार लेके अभी मेरे सामने आके वो संस्कार प्लेस करके रख रहे हैं, मेरे टेबल पे डिस्प्ले कर रहे हैं कि मेरा ये संस्कार है, और जिससे मैं हर्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, वो समझ में आ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं, एक तो स्वदर्शन चक्र फिराओ, एक मुझे याद करो। ये दो चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों। देखिए बाबा थोड़ी फिराते हैं, फिराना हमें होता है। बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है और हमें फिरा के स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और जब हम स्वदर्शन चक्र के बारे में बात करते हैं तो हम पूरा साइकिल बोलते हैं, Yes. मतलब, लेकिन बाबा साइकिल के किसी भी हिस्से में नहीं है। हाँ, मतलब बाबा उस सिर्फ क्रक्स में है। क्रक्स में, और फिर उस तब पे बाबा स्वदर्शन चक्र, मतलब लोग की एक पॉइंट से फुल सर्कल देख इसलिए लेते हैं। साक्षी होके देख पाते हैं सब कुछ। इसे पता है कौन सी बच्चा कहाँ फंसा हुआ है, बट ही नोज। That's sheer power. ड्रामा। Sheer power. हाँ, बहुत पावर है। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने, तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं,
बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा, क्योंकि बुद्धि वो कनेक्ट हो जाएगा बाबा। तो बाबा ने कहा कि जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपना अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। तो आत्मा अभिमानी स्टेज वैसा स्टेज है जहाँ पर हमें समझ में आ जाता है, हमें उस सोल का एक्सेप्टेंस होता है, तब जब बोलते हैं वो तीर लग जाता है। एक्चुअली इसमें सुदर्शन चक्रधारी बनने में बहुत मदद मिलती है। बहुत बहुत। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, क्योंकि बीती को भुलाना पड़ेगा। बीती को भुलाना माना ट्रॉमा को हील कर लेना, क्योंकि वही फिर पुरानी बातों को याद दिला देता है। वो सब इल्यूजन था एक्चुअली, राइट। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके। ये यहाँ पर ठगी क्या है? यहाँ पर ठगी ये है कि बाहर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को भी ठगते हैं, दूसरों को भी ठगते हैं। और ये जो सारे इल्यूजन्स हैं, इनको क्लीन ना करके याद जो करते हैं वो भी ठगी है। याद नहीं करते, सेवा करने की कोशिश करते हाँ, हैं। मतलब अच्छा, आप याद के लिए बोल रहे हो। हाँ, याद होता ही नहीं होगा। हाँ, तभी तो ठगी है। हाँ, क्योंकि जंक जंक लगा हुआ जंक रहता है, लगा तो- आकर्षण नहीं है। हाँ, क्योंकि आप हील नहीं हो, यस, तो सेवा तो है ही नहीं यहाँ चार्ट में। डेफिनेटली। लेकिन आप में पावर भी नहीं है। पर ऐसे आत्मा याद नहीं करते, आई फील, जो अंदर हील्ड नहीं होते हैं, नहीं ज्यादा करते। याद नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि हम भी तो, मैं भी तो थी Yes, ना yes, सीजन yes. उसमें। कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर याद नहीं कर पा रहे, यू नॉट। पर वहाँ पर क्या है, समझ नहीं होता है। समझ नहीं है हम्म, भाई ना, इल्यूजन ही तो है। Yes. इल्यूजन है, और ये डिल्यूटेड नहीं है। हाँ, उसको समझ, क्योंकि याद का जो अभी हम याद कर रहे हैं, टू नो, टू गेट क्लोजर टू बाबा, टू गेन पावर्स फ्रॉम बाबा, एंड टू एक्ट Yes. एंड टू गो इनटू द नेक्स्ट टू। हम्म। लेकिन तब कर रहे होते हैं उसको दबाने, सारी पावर्स लेते हैं उसको दबाने में, यस, तो वो पावर का वो हो जाता है ना, कम हो जाता है। कम हो जाता है, और कनेक्शन ठीक से बैठता और नहीं। इंटीग्रेटेड सेल्फ नहीं हो रहा। राइट, हर अपने को आत्मा समझ ही नहीं पाते। समझ ही नहीं रहे एक्चुअली। आत्मा सिर्फ हम प्रैक्टिकल में नहीं है उस समय। Yes, yes. हम सिर्फ बुक ऑब्जेक्ट वाला थॉट है करेक्ट। कि सोल है, जा रही है, ले रही है, विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज कर रहे हैं, जितनी देर है उतनी देर शांति ये है। विजुअलाइजेशन का ज्ञान है ही नहीं। हाँ, ये तो रियल स्टेट में, स्वरूप में टिकना। अब जाके ज्ञान को समझते समझते समझ आ रहा है कि स्वरूप में टिकना क्या होता है। एवरी 18 जनवरी मैं स्मृति स्वरूप में, मेरा मन हमेशा अटका रहता है। कि स्मृति क्या है? स्वरूप में बने कैसे, हाँ। स्मृति स्वरूप में बने एवरी, क्योंकि 18 जनवरी सिर्फ 18 जनवरी ही नहीं, स्मृति स्वरूप ज्यादा बोलते हैं बाबा। ज्यादा बोलते हैं। हाँ। हर 18 जनवरी की मुरली भी जब पहले रिपीट होती है तो स्मृति स्वरूप आता ही है। तो इतनी सारी स्मृतियां हैं अंदर, उन किस किस का स्वरूप बने, इतनी बार थॉट आया है। Yes. लेकिन अब सबके समझ में Now आ I रहा है understood. awareness। और ये भी कि जब नहीं हो रहे तो पावर की कमी है, Yes, true. व्हाट टू डू, Hmm. इट्स डीप। Not deep. तो बाबा ने कहा कि अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ
पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। कि श्रीमत तभी खींचेगा जब बाबा के साथ लव होगा। और बाबा का आई फील कि दोनों का एक रेसिप्रोकल एक्ट है। जब श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा पर भी लव होता है, क्योंकि वो मैच करने लग जाते हैं बाबा के साथ। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। दीदी अब लव को ना कैच करने लगता है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि yes. वो तो है इज लवफुल, हाँ, लेकिन वो जब हमें मिलने, हम श्रीमत पर चलने लगते तो उसकी लव को अब्सॉर्ब करने लगते हैं। यस यस, अलाइंड हो जाते हैं ना हम हाँ। श्रीमत पर जब चलते हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को आप भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। देखिए, ये बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। जितना जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद माना वो श्रीमत पर चलना, एक एक स्टेप बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से चलना। तो ये जब चलते चलते बाबा के साथ अलाइंड होते जाएंगे तो हमारा बंधन सारा कटते जाएगा, और फिर एक स्टेट ऐसे आएगा कि शिफ्ट होके एकदम बाबा के पास चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में हो जाता है, वो स्टेट में ही पहुंच जाते हैं, बाप समान वाला स्टेट पे। तो बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है। इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहाँ तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता, इसलिए हम इजीली शरीर छोड़ पाते हैं अपनी इच्छा से। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्व का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है, फियर आ जाता है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से पाला। तो शरीर से सब चीज़ों में ममत्व एकदम मिटा देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। मैं ये सोच रही थी दीदी, जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा रहता है शरीर, उसको ही हमें छोड़ना है। तो हम बाकियों के साथ जो अकाउंट, वो तो मतलब कितना हमें सतर्क रहना उनको काटने में। क्योंकि देह के साथ के जो संबंध है उनके प्रति तो फिर भी एक कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हाँ ये अलग है, मतलब ये यहाँ से आ रहे हैं बंद, क्योंकि घड़ी घड़ी में पेपर देते रहते हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा पार्ट बजा रहे हैं, उसके साथ कनेक्शन तोड़ने के लिए हमें कितनी पावर चाहिए। और वो पावर हम इकट्ठा कहाँ से कर रहे हैं? वो बंधनों को तोड़ के ही तो यहाँ पावर इकट्ठा कर रहे हैं, राइट? हाँ। क्योंकि वो स्कैटर्ड एनर्जी है। तो जैसे जैसे बाहर के बंधनों को हम एक एक करके तोड़ते जाएंगे, वो स्कैटर्ड एनर्जी फिर मदद करने लग जाता है इस शरीर से भी डिटैच होने का। इसीलिए छोटे छोटे चीज़ में जब भी कोई नए गान में आते हैं या कोई उठने की कोशिश करते हैं, उनको मैं बोलती हूँ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो, क्योंकि एक स्मॉल स्टेप लिया उसमें थोड़ा एनर्जी बच गया हमारा, फिर ये ऐड होता है दूसरे वाला, उसमें पावर आ जाता है। तो छोटे से बड़ा वाला लेने में क्या है, डर लगता है, नहीं कर पाते हैं। जब छोटे छोटे लेना शुरू करेंगे तो फिर और बड़ा लेते हैं तो आजू बाजू में भी वहां से भी ज्यादा पेपर आना शुरू हो जाता है, और फिर ये चीज और सप्रेस हो जाती है। तो छोटे छोटे सटल फॉर्म में लेते हैं तो फिर अपने आप उसके लिए अवेयरनेस रखना पड़ेगा ना, कौन सा छोटी चीज में मैं कर सकती हूँ, हिम्मत कर सकती हूँ, वो अवेयरनेस रखना पड़ेगा। क्योंकि छोटी चीज स्लिप हो जाता है, वहाँ हम जो हमारे कॉन्शियस को हार्ट करके हम निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बहुत स्मॉल चीज होते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं।
बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, नींद को जीतने वाले बच्चे मामे कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। नींद को जीतने वाले बच्चे टाइटल दे दिया बाबा ने। इसका मतलब क्या है? हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं नींद को। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। और एक और भी बात ये थी कि हम जब नींद को जीतते हैं तो जैसे वो विड्रॉल सिंड्रोम आता है ना, और उसमें जब ये विचार सागर मंथन वाला डालते हैं तो नींद जैसे गायब हो जाती है, बिकॉज आप Yes. कंटिन्यू वो कर रहे हैं ना। तो बाबा ने दिया टाइटल, साथ में वो भी बता दिया कि हाउ यू कैन डू इट, मतलब Yeah. व्हाट विल हेल्प यू द मोस्ट। मैं देवो बहन को बोलती हूँ कि आपका जब ऑफिस में वो काम रहता है, जब सेल चलता है, आप तो फट से नींद का त्याग कर देते हो। 3 बजे तक आप ऑफिस में रह जाते हो, तब कैसे नींद को त्याग करते हो? क्या बाबा के लिए, आप खुद के लिए नींद त्याग नहीं कर सकते हो? कैपेसिटी है, पर हम कमज़ोर पड़ जाता है जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये इसके लिए, ये इसके लिए। क्योंकि यहाँ पर पैसे दिख रहा है कि मुझे अर्निंग होगा और मेरा ये जीवन आसान हो जाएगा, पर हम ये नहीं देख रहे कि ये भी मुझे सतयुग के कमाई करा रहे हैं, वहाँ भी इसी की पैसे वजह से होंगे। बहुत चेंज हुआ। आपने ये पॉइंट बार बार याद दिलाया। जब शुरू में ज्ञान में योग में बैठती थी तो लगता था कि नहीं करते, फिर शक्ति आता था कि ऑफिस के लिए तो 15 घंटा 20 घंटा 24 घंटा मिल जाता है, इसका मतलब पावर मेरे में है। Yes. दिस इज माई एक्सक्यूज, माई नॉइज, माई Definitely. व्हाटएवर। जैसे उसको काटा, उसके बाद से अमृत वेला में मुझे अभी 3 बजे भी बुला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भले बीच में थोड़ा मतलब हाफ एन आवर समथिंग, देन आई अगेन गेट अप। Yes. इट डजंट नीड्स एनी आपको एक्सक्यूज। पता है, हमने परसों पूरी रात, कल परसों रात पूरी रात भट्टी किया। शी वॉज ऑल्सो देयर, शी वॉज ऑल्सो देयर, और 2-3 से हमने पट्टी किया पूरी रात मैं जाग भी के। ऐसे एक्सक्यूजेस देती थी। ऑफिस के लिए मेरा 5 बजे होता है, सो मैं 4:30 4 o'clock उठती थी, पहले भी उठती थी। अभी अमृत वेला करने के लिए एक्सक्यूजेस, ओ मैं 5 बजे उठती हूँ, ऑफिस में नींद आता है। इनिशियली लाइक आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ लाइक वीक कर देते हैं ना ये सब एक्सक्यूज देके। ऑफिस में जाना है ना, मीटिंग्स में नींद आता है, चलो सो जाओ थोड़ी देर। वीकेंड्स में आई यूज्ड टू डू दैट, बिकॉज़ लाइक वीकडेज में उठती थी ना, वीकेंड्स में 7 o'clock तक सोती थी। सो मैं नहीं उठती थी, क्योंकि मैं बोलती थी ओके वीक पूरा उठी हूँ ना, अभी वीकेंड में थोड़ी रेस्ट चाहिए। सो बाद में आई स्टार्टेड टेलिंग, देखो पैसा मिल रहा है वहाँ, शिफ्ट सब लोग लॉग इन करते हैं, सब लोग पूछते हैं मैनेजर लोग, इसलिए मैं उठ रही हूँ। अभी कोई नहीं पूछता है ना यहाँ, इसीलिए मैं नहीं उठ रही हूँ। एक्चुअली बाबा ने ये भी कहा है, जितना आप ज्ञान धन को यूज करोगे उतना आपका स्थूल धन भी आएगा, ये भी बोल रखा है बाबा ने। तो ये भी आप याद रहेंगे ना, जहाँ पर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, और तो कोई रिलेशन है ही नहीं, पैसे के लिए कर रहे हो, तो पैसे के लिए कर रहे हो, यहाँ पर भी पैसे मिलने का चांस है। ये रखो आप कॉन्शियसनेस में कि ज्ञान रत्न को यूज़ करूँगी। अमृत वेला उठना माना ज्ञान रत्न को ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उस ज्ञान को आपने पढ़ा, बाबा से लिया, एंड यू इम्प्लीमेंटेड इट। अमृत वेला उठना, और when you change one part, 1%, today morning I writing that message was such a powerful thing to me that no money and nothing can buy that. When you break your own strongest pattern and say bring it on, what will you happen? You will tell me to go, I'll go. वो जो अंदर जो खुशी मिलती है ना, I don't think anything बिकॉज can यू शिफ्टेड इनसाइड, yeah. तो खुशी क्यों नहीं मिलेगा? वो इनर जॉय मिलेगा आपको। और ये बात भी आप साथ में याद रखना कि बाबा ने कहा जितना ज्ञान धन यूज करोगे उतना स्थूल धन मिलेगा। तो आप कभी नहीं सोचना कि बाबा का रास्ता को फॉलो करके आप डिप्राइव हो गए, कभी नहीं होगे डिप्राइव्ड, उल्टा और ज्यादा पाओगे आप। आपका ध्यान रखने वाला बाबा है,
और भगवान धोखा नहीं देते, देते हैं धोखा, दुनिया धोखा देगा, पर हमारा कॉन्शियसनेस में वो धोखा वाला है, डर है, इसलिए कि मैं अगर ऑफिस का काम जैसे बोल रहे हैं वैसे नहीं करूंगी, वीकेंड्स भी नहीं करूंगी तो मुझे निकाल देंगे, फिर मैं कैसे खाऊंगी, मेरा इतना महीना कैसे चलेगा, दूसरी नौकरी कैसे, ये सारे हैं। नो, बाबा इज रिस्पॉन्सिबल। फिर आपने अपने लिए काम किया, हाँ, अगर आप लेजी होके सोते रहे देन बाबा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो ये बात को चिंतन करना है, जब आप चिंतन करोगे तब बहुत ताकत आएगा अंदर में। हाँ, ये डर मुझे आता है दीदी कि हाँ। अगर मेरी जॉब नहीं रही तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी, आई डोंट हैव एनीथिंग, ये सब आते रहता है बहुत ज्यादा। ये सब आना तब चाहिए जब हम फिजूल खर्चा कर रहे हैं, है ना, फिजूल खर्चा कर रहे हैं तो वो आना चाहिए कि मैं इतना खर्च कर रही हूँ तो फिर अगर जॉब नहीं रहेगा तो कौन हमारे, क्योंकि फिजूल खर्चा जब करते हैं तब बाबा नहीं मदद करेंगे। तो कहाँ याद आता है एक्चुअली, यही सब वेपन्स वाली बात है ना, वो यही है कि Yes. फटाफट वेपन्स। बाबा के जो महावाक्य है उसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको समझना है। इनफैक्ट फिजूल खर्चा भी समझना है। हाँ, फिजूल खर्चा भी किया है। इवन लेट्स से वी अज्यूम कि किसी को पैसे दे दिया, अंदर वो लुकिंग गुड है, उसको हमने समझ लिया सेवा, यस, तो वो भी नहीं रहेगा बाबा नहीं का। रहेगा, वो नहीं रहेगा। Because- पर आप बाबा का घर में भी देते हो लुकिंग गुड के हिसाब हाँ, से, तो then में उसमें नहीं- भी मार्क्स उसमें भी करता है। आएगा। तो उसमें भी बहुत ऑनेस्टी चाहिए Yes, कि true. फिजूल खर्चा मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि कहीं जाके कुछ ऐसे अपने ऊपर पैसे खर्च कर दिए। अपने ऊपर अपना करना करना that is चाहिए, rather- अपने करना हाँ। चाहिए। बट जब हम ऐसे कर लेते हैं कि जहाँ पर श्रीमत नहीं है वहाँ कर लेते हैं तो वो फिजूल खर्चा होगा। क्योंकि दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। यस, दिखाने के लिए ही मैंने हम किया। फिजूल कर लेते हैं फिर। हाँ, दिखाने के लिए फिजूल करते हैं। एवरीथिंग बस दिखाना। यस, एक्चुअली ये भी कल जैसे हम द्वापर की बात कर रहे थे, मंत्र बनाना, वहीं से ये संस्कार भी हमारे पड़े कि जब आत्मा हमारी वीक हुई तो हम वो काम चुनने लगे जो सोशली बहुत एक्सेप्टेड है। यस, वो जैसे मंदिरों में दान देना, तो हमारे हिसाब से हमारा आश्रम ही सबसे हाईएस्ट पीक है, हाँ। तो हम वहां पर देकर अपने आप, क्योंकि हमारी उस समय जो पब्लिकली एक्सेप्टेड चॉइसेस है वो हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि Yes. ये कर लें, ये कर लें। तो इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ उस समय थोड़ा सा वो लगता है कि लो, और ये देना थोड़ा हाई लगता है, तो दैट्स वेयर द चॉइस शिफ्ट्स। और वो हाई लगता है, दैट इज नाइस, बट वो जो हाई लगता है उस कॉन्शियसनेस में जब हम देते हैं, बाबा के घर में देना तो बहुत ही बड़ा भाग्य की बात है, पर वो भाग्य को कितना कमा कर देते हैं दैट मैटर्स। नो, एक आप वो भाग्य सोच के देते हो जहाँ पर कि दीदी मुझे ज्यादा प्यार करे या दीदी मेरा notice ध्यान me. रखे, मुझे नोटिस करे, वो इंटेंशन दे देते हो तो वहाँ पर मार्क्स कट जाता है। पर बाबा से प्यार इनिशियली तो लोग उसी, मतलब हाँ। मैंने भी उसी हिसाब से Yes, किया है, yes. क्योंकि ऐसा लगता है कि मंदिर में करते हैं तो यहाँ पे करेंगे तो मतलब यहाँ पे भी वो सोचेंगे कि ये लोग ज्यादा कर रहे थे, इनको भी- सहयोगी है, हाँ, तो इनको ये आत्मा इम्पोर्टेंस अच्छी मिलेगा। है, हाँ, वही। ये सहयोगी है, ये हमेशा खड़ी रहती है। नथिंग दैट वी आर डूइंग फ्रॉम आउटसाइड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव इट इनसाइड कि अंदर से मैं बहुत अच्छा हूँ। उसको मास्क फाड़ के वो निकाल- जस्टिफाई करते हैं, हाँ, हम एक तरह का जस्टिफिकेशन भी करते हैं कि नहीं मैं कर रही हूँ। जैसे आप कभी जस्टिफाई कर लेते हो कि मैं अब आज स्पिरिचुअल ये कर रही हूँ, ऑफिस को देने की कोशिश करते हो, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई। भले कुछ भी सोचे, वो उनका कर्मा है, क्योंकि जस्टिफाई इसलिए करते हो बिकॉज यू फील इनसिक्योर, फियर है अंदर। क्योंकि दीदी उसमें भी क्या है ना कि हमने जजमेंट का जो है ना, बहुत लोगों को स्ट्रिंग्स हमारा जो छोड़ रखा है। ये भी जज करते हैं, उनकी भी जजमेंट को हम ले लेते हैं, ये जज करते हैं, उनकी भी हर एक के जजमेंट्स पर हम रिलाई हो रहे हैं। और बाबा की जो जजमेंट है, जो जानते हैं उसको पीछे कर दिया है। क्योंकि जो कर्म हम बाबा के उस जजमेंट के हिसाब से एक्यूरेट कर रहे हैं, उस पर हमें इतनी ताकत मिलती है। जैसे हम अमृत वेला किया, पावरफुल अमृत वेला किया, तो हमें पता है कि इस एक्ट को बाबा हाई नंबर दे, तो हमारा पूरा दिन का स्टेट एकदम एलिवेट हो जाता है। और लेकिन वो एक्ट हमारा अगर थोड़ा नीचे आए तो हम फिर पब्लिकली वाले उनकी जजमेंट पर
आप अंदर डाउन हो Yes. जाते हैं तो इन लोगों के जजमेंट जजमेंट की जरूरत पड़ जाती है और नीचे इसलिए खींचते बाबा लोग अपना वकील बन जाते हो, आप जज भी बन जाते हो, दूसरे का जज बन जाते हो, ये सब कुछ बाबा बोलते हैं। हैं। हाँ, सेल्फ डाउट पर आ जाते हैं। और भी डीपर है, जिससे ही आप अंदर जाके पता चलेगा कि क्यों करते हो। फॉर मी आई नो व्हाई आई डिड आउटसाइड। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो बाबा ने कहा कि बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएंगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों के से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। ये अवस्था आ जाएगा कि हम भाई भाई को देखेंगे। शक्ल बहन को होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। शरीर पर दृष्टि क्या जाता है? शरीर पर दृष्टि है ना, समझ को ही चेंज कर देते हैं कि वो बहन है ना, दृष्टि जब पड़ता है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिगिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अब एक महावाक्य को हम भोजन के बाद करेंगे, है ना? ठीक है, अभी भोग लगाएंगे। ओम शांति।